नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेजी कॉमेडीज़। और जो ये ट्रेजी कॉमेडीज़ है, ये आपके टीजीटी के सिलेबस में आता है ड्रामा के अंतर्गत। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है और कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे मित्र चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो टीजीटी इंग्लिश पर बहुत सारे वीडियोज़ बन चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज पता करते हैं ट्रेजी कॉमेडी क्या होता है। ट्रेजी कॉमेडी जो है क्या चीज़ है, उसके बारे में चलिए पता करते हैं। तो जो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रेजी कॉमेडी है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला आता है ट्रेजी, यानी कि होता है ट्रेजिडी, और फिर आता है कॉमेडी। तो इसको देख के ही हमको पता चल जाता है कि ऐसा प्ले, ऐसा ड्रामा जिसमें ट्रेजिडी भी हो और कॉमेडी भी हो, जिसकी कहानी सीरियस भी हो और थोड़ी हंसने वाली कंडीशन भी बनती हो, जिसको देख के ऑडियंस को हंसी भी आती हो और हैप्पी हैप्पी एलिमेंट्स उसमें देखने को मिलते हों, तो इसको ही बोलते हैं ट्रेजी कॉमेडी। तो इसको इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में इसको बहुत ही आसान है समझना। ए प्ले और नॉवल कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। इस तरह का प्ले हो, इस तरह का नॉवल हो, कोई कहानी हो जिसमें दो तरह के एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हों। पहला है ट्रेजिडी और दूसरा है कॉमेडी। सीरियस प्ले विथ हैप्पी एंडिंग। और जो ट्रेजिक कॉमेडीज़ होती है उसको सीरियस प्ले विद हैप्पी एंडिंग भी कहते हैं। शुरू में कहानी जो होती है वो बड़ी गंभीर होती है, बड़ी सीरियस होती है, पर एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है और हैप्पी एंडिंग हम लोग को देखने को मिलती है। डेनुमॉन टर्न्स इनटू ए कॉमेडी। और जैसा हम लोगों ने ट्रेजिडी में पढ़ा था कि एंड में जो हीरो होता है, हीरोइन होती है, उसकी मौत हो जाती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो डेनुमॉन होता है, यानी कि जो क्लाइमैक्स होता है, वो दुखद नहीं होता है, वो हैप्पी होता है और उसमें सब कुछ अच्छा हो जाता है, उसमें कॉमेडी देखने को मिलती है। वी सी राइजिंग एक्शन इज ट्रेजिडी एंड फॉलिंग एक्शन आर कॉमेडी। वो फिर वही बात है, राइजिंग एक्शन का यही मतलब है कि शुरू की जो कहानी होती है वो तो बड़ी गंभीर होती है और उसमें हर चीज़ें बहुत सीरियस होती हैं, पर बाद की जो चीज़ें होती हैं वो कॉमेडी से भरी हुई होती हैं। तो उसका यही मीनिंग हुआ है। अब चलिए, अब आपको बताते हैं एरिस्टोटल ने इसके बारे में क्या बोला था। जैसा जानते हैं कि जो एरिस्टोटल थे, उन्होंने ट्रेजिडी के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और उन्होंने इसके बारे में भी, ट्रेजी कॉमेडी के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनकी जो किताब थी पोएटिक्स नामक की किताब में उन्होंने सभी चीज़ों के बारे में अपने विचार लिखे हुए हैं। तो उसमें इन्होंने ट्रेजी कॉमेडीज़ के बारे में भी लिखा है और इसको बोला है ट्रेजिडी विद ए डुअल एंडिंग। ट्रेजिडी विद ए डुअल एंडिंग कहकर इन्होंने लिखा है। और जब ये डुअल एंडिंग बोलते हैं तो इनका सीधा मतलब है ट्रेजी कॉमेडी, यही इसका मतलब होता है। तो जब भी इस पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि एरिस्टोटल ने किस किताब में ट्रेजी कॉमेडीज़ के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो आपको क्या लिखना है, पोइटिक्स में इन्होंने सारी थ्योरी लिखी हुई है, जो लिटरेचर कैसा होना चाहिए इसके ऊपर उन्होंने विचार दिए हुए हैं। तो दोस्तों, अब आगे से हम पता करते हैं प्यूरिस्ट क्रिटिसाइज दिस स्टाइल ऑफ ड्रामा। जो प्यूरिस्ट होते थे उन्होंने इस तरह का जो स्टाइल होती है ड्रामा लेने की, उसकी बहुत ही आलोचना की थी। दे सेड ट्रेजिडी प्लेस शुड बी ट्रेजिडी एंड कॉमेडी प्लेस शुड बी कॉमेडी। तो जिस समय की बात है, ये लास्ट एलिजाबेथन एज की बात हो रही है। तो उस समय जो राइटर्स होते थे वो ये मानते थे कि जो ट्रेजिडी यदि आप लिख रहे हैं, यदि आप कोई गंभीर कहानी दिखा रहे हैं प्ले के माध्यम से, तो शुरू से एंड तक वो गंभीर होनी चाहिए। और यदि आप कॉमेडी दिखा रहे हैं तो फिर शुरू से एंड तक कॉमेडी होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी मिक्सचर ऑफ बोथ। दोनों का मिक्सचर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी गलत होता है और इससे ऑडियंस को मज़ा नहीं आता है और सब कुछ बेकार हो जाता है। ये ऐसा मानना था। और जो लोग ऐसा मानते थे उनको बोलते थे प्यूरिस्ट्स, उनको बोलते थे। तो ये दोस्तों उसी तरह की बात है, जैसे कुछ लोग सीरियस टाइप की फिल्म देखना पसंद करते हैं, गंभीर, जिसमें कुछ वजनदार बात कही हो, और कुछ लोग होते हैं कॉमेडी,
वाली पसंद करते हैं, तो सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है। और जो जिसमें मेन वो थे, फिलिप सिडनी वॉज द लीडर ऑफ दिस क्रिटिक। जो जो लोग इसको इसको अपोज कर रहे थे, ट्रेजी कॉमेडीज़ की आलोचना कर रहे थे, उसके जो लीडर थे, उसके जो चीफ थे, वो थे फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी कहते थे कि यदि आप ऐसा प्ले दिखा रहे हैं जिसमें ट्रेजिडी है, तो शुरू से एंड तक स्टोरी में आप ट्रेजिडी दिखाइए, सीरियस कहानी दिखाइए। और यदि आप कॉमेडी दिखाते हैं, कुछ हंसी मजाक वाली कहानी उसमें दिखा रहे हैं, तो शुरू से एंड तक हंसी मजाक दिखाइए, पर दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। तो पहले चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राइटर्स थे जिन्होंने इसको अपोज किया है, किन लोगों ने विरोध किया था, ट्रेजी कॉमेडीज़ को किन लोगों ने विरोध किया, पसंद नहीं किया। तो सबसे पहले थे फिलिप सिडनी, दूसरे थे जॉन मिल्टन और नेक्स्ट थे एडिसन। इन लोगों ने कहा था कि ये बिल्कुल भी गलत स्टाइल है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों जैसे समय बदला तो उसमें जो राइटर्स होते हैं उनके दृष्टिकोण बदले, आइडिया उनके बदले। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसका सपोर्ट किया था। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का ये बोलना था कि जिस तरह मनुष्य के जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, दोनों चीज़ें होती हैं, इसीलिए अब प्लेज में दोनों चीज़ों को दिखाना चाहिए, यानी कि ट्रेजिडी को भी दिखाना चाहिए और कॉमेडी को भी दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इसको सपोर्ट किया था। और फिर बाद में आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर आए, और विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे ऐसे प्लेज लिखे हैं जिनको ट्रेजी कॉमेडीज़ कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जॉन फ्लेचर हैं, उन्होंने भी इस पर काम किया। फ्रांसिस बोमॉन्ट हैं, उन्होंने भी इस तरह के प्ले लिखे। और फिलिप मैसेंजर हैं। ये वो राइटर हैं जिन्होंने ट्रेजी कॉमेडीज़ पर बहुत सारे प्लेस लिखे हुए हैं। तो जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने यही बोला था कि लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पी एंड अनहैप्पी काइंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। ये देखिए इन्होंने बोला है कि लाइफ इज़ फुल ऑफ हैप्पी एंड अनहैप्पी काइंड ऑफ सिचुएशन। ट्रेजी कॉमेडीज़ वर वेरी पॉपुलर इन लेटर एलिजाबेथन एज एंड कैरोलाइन एज। तो अब बात कर लेते हैं कि जो ट्रेजी कॉमेडीज़ थी किस काल में ज़्यादातर प्रसिद्ध थी। तो इसमें दो आंसर आपको देने हैं। एक है लेटर एलिजाबेथन एज। जो एलिजाबेथन एज है 1558 से लेके 1603 तक का जो समय होता है, उसको एलिजाबेथन एज कहते हैं। पर जो ट्रेजी कॉमेडीज़ थी वो बाद के काल में ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, ज़्यादा फेमस हुई थी, ज़्यादा लोग पसंद करते थे। और जो दूसरा है कैरोलाइन एज, ये जो एज थी 1625 से लेके 1649 तक की जो एज थी, उसमें इस तरह के प्लेस ज़्यादा लिखे गए हैं, ट्रेजी कॉमेडीज़ ज़्यादा लिखे गए हैं। तो यही दो मतलब एज है जो आप लोग याद कर लीजिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ ट्रेजी कॉमेडीज़। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वर्क हैं? तो इसमें ज़्यादातर विलियम शेक्सपियर के प्लेस आते हैं, जैसे द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें भी एंड में सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। टेम्पेस्ट की जो स्टोरी है, इसमें भी एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। द विंटर्स टेल विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। सिम्बिलीन, इसको भी लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। उसके बाद आता है ए किंग एंड नो किंग। ये वाला जो प्ले है ये भी ट्रेजी कॉमेडीज़ के अंतर्गत आता है। इसको लिखा है फ्रांसिस बोमार्ड ने और जॉन फ्लेचर ने। इन लोगों ने मिलकर भी बहुत सारे प्लेज लिखे हुए हैं। और इसके अलावा है द फेथफुल शेफर्ड्स, इसको लिखा है जॉन फ्लेचर ने। और जो नेक्स्ट है ए न्यू वे टू पे ओल्ड डेट्स, इसको लिखा है फिलिप मैसेंजर ने। और इसके अलावा है फिलास्टर। ये जो प्ले फिलास्टर है, इसका पूरा नाम है फिलास्टर और लव लाइज ए ब्लीडिंग। इसको लिखा है फ्रांसिस बोमार्ड ने और जॉन फ्लेचर ने। तो फ्रेंड्स ये सारे वर्क हैं जिनको ट्रेजी कॉमेडी समझा जाता है, यानी इसमें आपको दोनों तरह की कहानी मिलेगी। शुरू में कहानी सीरियस होगी, गंभीर होगी, पर एंड तक आते आते सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जो एंडिंग होगी वो हैप्पी होगी। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा, और इसके अलावा और भी वीडियो आपके लिए बन रहे हैं जो आपको जल्दी देखने को मिलेंगे।
जो हमारे दोस्त टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।